Praise the Lord, everyone. I hope you all are doing good, healthy, fit and fine. आप सभी लोग अच्छे हैं, चंगे भले हैं. तो चलिए नेक्स्ट अपना चैप्टर है. हमने लूका का 11th चैप्टर हमने फिनिश किया और हमने कई सारी चीज़ें देखी कि परमेश्वर कैसे हमें जागरूक कराता है, परमेश्वर कैसे हमें सिखाता है कई चीज़ें. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कनेक्टेड. हमें बहुत ज़रूरी है कि हम बाइबल पढ़ें, हम बाइबल के साथ जुड़े रहें, ताकि इस अंतिम दिनों में कई संसारिक चीज़ें हमें भरमाने ना पाए. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लूका का 12वां अध्याय. ओके, लूका का 11वां अध्याय तक हमने फिनिश किया है. अब हम पढ़ेंगे लूका का 12वां अध्याय. पाखंड के विरुद्ध चेतावनी. तो 11वें में भी हमने देखा है कि कैसे यीशु मसीह कह रहा है कि हमें झूठे भविष्यद्वक्ताओं से, शिक्षकों से हमें अपने आप को बचा के रखना है, और कैसे हमें शिक्षाओं पर, परमेश्वर के द्वारा बोले हुए वचनों पर, उनके द्वारा दी हुई आज्ञाओं पर हमें चलना है. ओके, ना कि हमें सांसारिक चीज़ों में फंसकर हमें जो मेन परमेश्वर का वचन है उसे भूलना है. तो अब आगे हम देख रहे हैं पाखंड के विरुद्ध चेतावनी. हम देखेंगे शायद पूरा चैप्टर तो नहीं कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए है, तो हम बहुत स्लो जाएंगे. लूका 12. इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा. तो जब भीड़ की भीड़ वहाँ पर आ गई और इतनी भीड़ हो गई कि धक्का मुक्की होने लगी, एक दूसरे से लोग गिरने लगे, तब उसमें लिखा है कि सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूखी खमीर से चौकस रहना. अब देखिए, सबसे पहले भीड़ से कहने से पहले, इनफैक्ट अगर हम ऊपर में हम देखेंगे तो वो जो है वो बड़ी भीड़ में लोगों को बता रहे हैं. बड़ी भीड़ है जो लोगों के सामने यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं और वचन दे रहे हैं, सिखा रहे हैं एंड बता रहे हैं कि कैसे तुम्हें केयरफुल रहना है. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, बार बार बाइबल में कहा गया है कि वो जो थे वो अपने चेलों के साथ बहुत ज़्यादा उनका कम्युनिकेशन था. वो अपने चेलों को सबसे पहले जागरूक करते थे, सबसे पहले उन्हें बताते थे, क्योंकि जब चेले उनके साथ रहते थे, यीशु मसीह जानते थे कि जब वो उनके साथ चलेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो उनका ग्रेस, उनका फेवर, उनका अभिषेक, उनके जो पावर्स हैं वो उन्हें भी देने जा रहे हैं, वो भी कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सभी को कहा है, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, मैं तुम्हें चंगाई करने का वरदान देता हूँ, मैं तुम्हें दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान देता हूँ. वो तो जीसस को वो पता था कि वो ग्रेस जो है वो मैं अपने डिसाइपल्स को दूंगा. मैं अपना वो जो ग्रेस है, जो जितने भी लोग मेरे नाम से विश्वास करेंगे, वो ग्रेस मैं उनको दूंगा. और आने वाले समय में हम सभी परमेश्वर के चेले हैं. हम सब जो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं, उसके राज्य पर चलते हैं, उसकी सेवा में हम सभी उनके चेले हैं. तो यीशु जानता था कि जब हम चेले बनते हैं, जब परमेश्वर का ग्रेस हम पर आता है, तो ऐसी कई बार ऐसा चीज़ होता है कि मनुष्य घमंड में पड़ सकता है, मनुष्य बुराई में पड़ सकता है, लालच में पड़ सकता है. इसीलिए बाकी लोगों को कहने से पहले यीशु मसीह अपने चेलों को इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं. इम्पॉर्टेंटली वो उनसे कहना चाहते हैं कि तुम्हें सबसे ज़्यादा बचना है. क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, जिसको जितना दिया जाएगा उससे उतना ज़्यादा हिसाब लिया जाएगा. इसीलिए पहले जो लोग सेवा में हैं उन्हें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन चीज़ों को जाने. हालेलुया. तो कहते हैं कि फरीसियों के कपट रूठी खमीर से चौकस रहना, कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाए, और न कुछ छिपा है जो जाना ना जाए. इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा. तो यीशु मसीह ने एक प्रॉपर क्लियर मैसेज दे दिया है कि जब तुम परमेश्वर के राज्य में होते हो तो सच्चाई के साथ हमें परमेश्वर की सेवा में रहना है. इसलिए उन्होंने अपने चेलों को स्पेसिफिकली कहा कि खमीर में मिल मत जाना, मतलब फरीसियों के खमीर से चौकस रहना, सांसारिक चीज़ों से, लालच से, छल से, कपट से, बुराइयों से, इन सब चीज़ों से दूर रहना. क्योंकि ऐसा कभी भी मत समझना कि हम बाहर भले ही हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम अच्छे हैं और भले ही वरदान दिख रहे हैं, आशीषें दिख रही हैं, लेकिन अगर अंदर तुम कपट रूपी हो, तुम छुप कर अगर कोई बातें बोल रहे हो, झूठ कर रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो छिपा रहेगा. एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट. सब कुछ परमेश्वर सब कुछ देख सकता है, वो सब कुछ सुन सकता है, सब कुछ. चाहे हम लोग कोठरी में जाकर
कोई चीज़ के सामने भले हम अच्छे रहें, लेकिन अगर कोठरी में जाकर अगर हम गलत चीज़ करते हैं, परमेश्वर के सामने सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। हालेलुया। और वो ऐसा करते हैं कि जो भी चीज़ें होती हैं उसको परमेश्वर सामने लाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि हम कुछ भी करते हैं, हम जो भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, यीशु मसीह को सब कुछ पता है। तो चाहे हम सेवा में हों या ना हों, हम यीशु मसीह को मानते हैं, तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सच्चाई के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। वचनों के द्वारा ही हम चले, वचन से ना इधर मुड़े ना उधर मुड़े, वचन को ही हम फॉलो करें। चाहे वो कठिन हो तो भी हमें वचन को ही फॉलो करना है। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपने लालच के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हमें वचन को तोड़ना और मरोड़ना नहीं है। क्योंकि यीशु कहता है, सबसे पहले चेलों से कहता है कि फरीसियों के खमीर से बचे रहना, सांसारिक लोभ अभिलाषाओं से बचे रहना और दूसरों के जैसे अपने आप को मत बनाना। मसीह में तुम एक अलग चाल चलना। किससे डरे? लूका 12:4, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ। यीशु मसीह देखिए हमें अपना पुत्र भी कहता है, हमें अपना मित्र भी कहता है। वो कहता है कि तुम मेरे मित्र हो, एक दोस्त हो। इसलिए दोस्त क्या है? दोस्त के सामने ये नहीं देखा जाता कि इसे ये बुरा लगेगा। इट इज़ लाइक ट्रांसपेरेंट, है ना, कि मैं तुमसे ये कहता हूँ। तो कह रहा है कि मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो ट्रस्ट मी, हम फिजूल का जो डर हमारे मन में होता है, फिजूल की जो डिपेंडेंसी हमारे अंदर होती है किसी को लेकर या किसी भी काम को, किसी भी सक्सेस को लेकर, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ से दूर हो जाती है और हमारी डिपेंडेंसी कंप्लीटली जीसस पर हो जाती है, ऑलमाइटी गॉड पर हो जाती है। और जहाँ हमारी डिपेंडेंसी गॉड पर हो जाती है, जहाँ हमारी डिपेंडेंसी सर्वशक्तिमान पर हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी आशीष का कारण हमारी लाइफ में ठहरता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझ पर अपना विश्वास रखते हैं, मुझ पर अपनी आंखों को रखते हैं, मैं उन्हें विपत्तियों से बाहर निकालता हूँ। मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ, उनकी प्रार्थनाओं के और अपने कानों को लगाता हूँ। तो भजन संगीता में कई बार ऐसी चीज़ें, वचन लिखे गए हैं। तो ये यीशु मसीह कह रहा है हमें किससे डरना है। हालेलुया। हम मनुष्य हैं, हम संसार में, हमें किससे डरना है? यीशु कहता है जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे इस आउटर बॉडी को, इस शरीर को जो घात कर सकते लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। जो तुम्हारे शरीर को तकलीफ पहुंचाते हैं, आउटर वे में तुम्हें तकलीफ देते हैं, उनसे हमें नहीं डरना है। परंतु मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना है। घात करने के बाद जिनको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। तो चाहे कोई तुम्हें इमोशनली हर्ट करे, फिजिकली हर्ट करे, मेंटली हर्ट करे, दोज ऑल थिंग्स डज नॉट मैटर अनलेस एंड अनटिल हमें डरना किससे है? उससे जिसके पास स्वर्ग की कुंजियां हैं, उससे जो आत्माओं का राजा है, उससे जो शांति का राजकुमार है, उससे जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, ना कि उनसे जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, केवल हमें डरा सकते हैं, मे बी मेंटली हमें टेंशन दे सकते हैं, फिजिकली दे सकते हैं, इमोशनली हमें अपसेट कर सकते हैं, लेकिन वो हमें स्वर्ग और नर्क के बीच में हमें डिसाइड नहीं कर सकते, हमारे कामों को डिसाइड नहीं कर सकते, हमारी भक्ति को डिसाइड नहीं कर सकते, हमारी ओबीडियंसी को डिसाइड, हमारी राइचियसनेस को, हमारी होलीनेस को वो डिसाइड नहीं कर सकते। हम कितनी पवित्रताई में हैं, हम कितने कमिटेड हैं, हम कितना यीशु मसीह से प्यार करते, वो डिसाइड नहीं कर सकते। इसीलिए ये सारा डिसीजन लेना और स्वर्ग में हमें पहुंचाना या नर्क में जाना, जिनके पास इसका अधिकार है, और ये किसके पास है? हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पास। उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैयां नहीं बिकती? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से पढ़कर हो। कहा इसलिए डरो मत, तुम्हारे सर के एक एक बाल जो हैं वो गिने हुए हैं। इन द सेंस कहने का मतलब है कि तुम्हारी हर एक एक्टिविटी, तुम क्या कहते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे लिए क्या सही है, सब कुछ परमेश्वर द्वारा डिसाइडेड है, गिना हुआ है। गर्भ, जब हम लोग अपने माता के गर्भ में थे तब से डिसाइडेड है कि हम किस चीज़ के लिए बने हुए हैं। तो हमें और किसी से नहीं डरना है, केवल और केवल अपने परमेश्वर से डरना है। हालेलुया, हालेलुया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ
आज का हम इसको हम यहीं पे रोकते हैं। तो हमने लूका का 12th हमने पढ़ा है 7th तक। कल हम 8th से आगे पढ़ेंगे और हम 7th तक के वचनों को हम मेडिटेट करेंगे, उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। पहला, हम केवल डरेंगे अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह से, जिसने हमें मार्वलसली, वंडरफुली और फियरफुली बनाया है। और दूसरा कि हमें अपने आप को सारी सांसारिक चीज़ों से बचाए रखना है, और जो है वह हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, और अन्य सांसारिक चीज़ों से हमें अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है। हालेलुया। थैंक यू फादर। सो कल हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के आगे के वचनों के साथ। प्रेज द लॉर्ड।